गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बलराम जी की तीर्थ यात्रा के बारे में हमने विस्तार से सुना। ऋषियों ने उनसे प्रार्थना करी थी, आपको यदि प्रायश्चित्त करना है। प्रायश्चित्त किस लिए किया जाता है? प्रायश्चित्त किया जाता है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। देखो, जो बाहर के कपड़ों पर दाग लगे हैं उनको निकालने के लिए बाहर का साबुन काफी है, लेकिन अपने अंतःकरण पर जो दाग लगे हुए हैं उनको निकालने के लिए बाहर की स्थूल वस्तु उपयोगी नहीं है। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? इधर से लाइट नहीं आ रहा। फ्रॉम दिस साइड देयर इज नो लाइट। आई गेट ए रेड लाइट। इट इज नॉट स्विच ऑन। Anyway, if it's recording over, it's okay. प्रायश्चित्त के द्वारा हम अंतःकरण को शुद्ध इस प्रकार से करते हैं। संस्कार हमारे अंतःकरण पर है और अंतःकरण पर संस्कार बन जाते हैं हमारे रिएक्शन के कारण, प्रतिक्रिया के कारण। जिस अनुभूति में प्रतिक्रिया नहीं होती वहां संस्कार नहीं बनते।
और जिस अनुभूति में प्रतिक्रिया होती है वहां संस्कार बनते हैं। जैसे आपने किसी वस्तु को देखा, देखने के बाद आगे चल पड़े, तो उस वस्तु के संस्कार स्मृति रूप से हमारे मन पर नहीं होंगे। जैसे अपने चर्च गेट में कितने लोग जाते आते हैं, कितनों को हम देखते हैं, लेकिन सबके संस्कार हमारे मन पर नहीं पड़ते। तो कब पड़ते हैं? जब हम किसी भी अनुभूति में विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, तब हमारे मन पर संस्कार पड़ते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो संस्कार है वो एक बार इकट्ठे होने के बाद उन संस्कारों का बोझा हमारा मन ढो रहा है। ये संस्कारों का बोझा वैसा ही होता है जैसे आपके फ्लॉपी पर डाटा है। वजन करके देखो तो पता नहीं लगेगा कि फ्लॉपी में बहुत डाटा है इसलिए भारी हो गई, नहीं। तो ये जो संस्कारों का बोझा हमारे मन पर है, इस बोझे के कारण या तो हम अपने आप को अच्छे समझने लग जाते हैं, या तो हम अपने आप में ग्लानि महसूस करते हैं। तो जितने संस्कार इकट्ठे हुए, उन संस्कारों के दो परिणाम हमारे जीवन में दिखते हैं। एक परिणाम ये है, अच्छे संस्कारों को लेकर के हम अपने एक व्यक्तित्व का निर्माण करके अपने आप को अच्छे समझने का बोझा लेते हैं। और यदि बुरे संस्कार होवे तो उन बुरे संस्कारों की जो ग्लानि है हमारे अंतःकरण में, वो हमको परेशान करना प्रारंभ कर देती है। तो जो बुरे संस्कार है उसकी जो ग्लानि है, उस ग्लानि को मिटाने के लिए प्रायश्चित्त किया जाता है। अच्छा, यदि किसी प्रकार के संस्कार हमारे अंतःकरण में जगत के प्रति सत्य बुद्धि की श्रद्धा होती है, इसीलिए निर्माण होते हैं। देखो, जब एक बच्चा है और उस बच्चे को उसके मां ने डांटा, और जब उस बच्चे को मालूम है इस समय जो मां डांट रही है उसमें डांट नहीं है, प्रेम है, क्योंकि मेरी मां जरा वाइल्ड टाइप की है इसीलिए उसका लव भी वाइल्ड है। तो जब वो मां अपने बच्चे को डांटेगी, मारेगी, तब भी वो बच्चा घबराएगा नहीं, क्योंकि मालूम है कि ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। तो ऐसे डांट के संस्कार बच्चे के मन पर नहीं होते। और यदि मां असल में गुस्से में हो और यदि उसकी पिटाई करे तो उसके संस्कार मन पर हो जाते हैं। तो जगत के वस्तु, व्यक्ति, अनुभूति, इनके संस्कार हमारे मन पर तब होते हैं कि जब हमने जगत को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। और जगत को सत्य के रूप में हमने किस आधार पर स्वीकार किया है? केवल श्रद्धा के आधार पर। हमको क्या मालूम है कि जगत क्या है? हमको क्या मालूम है कि हम क्या है? तो हमने अपने आप को देह मान लिया है, जान थोड़ी लिया है। इसी प्रकार से जगत के जो लोग हैं उनको भी हमने अपना मान लिया है। तो हमारी पूरी जो जीवनी है ये केवल मान लेने पर है। असल में देखा जाए, यदि विवेक के द्वारा इसका अनुसंधान करे तो पता चलेगा ना अपना कोई है ना कोई अपना था। देखो, हम जो कल्पना करते हैं कि हमको बच्चे हो गए, बच्चे किसी को नहीं होते। जैसे एक कंपार्टमेंट के अंदर में पैसेंजर घुसे, दूसरा स्टेशन आने के बाद उतर गए, तो वो कंपार्टमेंट के लिए वो लोग मर गए, लेकिन वो तो जिंदा है ना, कंपार्टमेंट मुर्दा है। इसी प्रकार से देह में प्रवेश करने वाला जीव इस देह में आता है, अपना काम करके चला जाता है, लेकिन हमने उसी को सत्य माना है अज्ञान के कारण। देखो, जब हम अज्ञान के क्षेत्र में होते हैं तो अज्ञान से छुटकारा पाने के लिए जिस साबुन की, जिस डिटर्जेंट की आवश्यकता है उसका नाम है श्रद्धा डिटर्जेंट।
और इसीलिए जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, यदि तुमसे ऐसा गलत कार्य होता है तो ये करो तो गलत कार्य ठीक हो जाएगा। जो लोग संध्या वंदन इत्यादि करते हैं उनको पता है कि हम लोग संध्या वंदन में गायत्री का जप करते हैं। तो गायत्री का जप कर प्राणायाम करते समय में अपने नाक को दबाया, अंदर हवा ली और फिर वहां हमने गायत्री का जप किया ओम, और फिर हवा निकाल दी। उसके बाद ये जो हाथ है ये नाक को लगने के कारण अपवित्र हो गया है। अब इस हाथ को क्या करें, धोने की जरूरत नहीं। फिर इस हाथ को हम अपने कान को लगाते, कान को लगा दिया तो हाथ पवित्र हो गया। अब ये जो प्रक्रिया है शास्त्र के सिद्धांत को स्वीकार करने की, इसी के द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो जो व्यक्ति गंगा जी में स्नान करते हैं और जिनके मन में श्रद्धा है कि गंगा स्नान से अंतःकरण शुद्ध होता है, पाप धुल जाते हैं, उनके धुल भी जाते हैं। और जिनके मन में श्रद्धा नहीं है वो कहेंगे क्या विशेषता है गंगा जी में, उनको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अज्ञान के क्षेत्र में श्रद्धा का महात्म्य और अज्ञान के कारण जो संस्कार हमारे अंतःकरण में इकट्ठे हो गए हैं उनको निकालने के लिए भी श्रद्धा की ही आवश्यकता होती है। और इसीलिए श्रद्धा युक्त जब हम अपना जीवन जीते हैं उसमें प्रायश्चित्त कर्म एक महत्व का अंग है। तो बलराम जी ने ये प्रायश्चित्त कर्म इसलिए किया कि उनके मन में ग्लानि हो गई थी कि मैंने उस रोमहर्षण जी को मार दिया था। अब उस ग्लानि को कैसे निकाले, तो ग्लानि को निकालने के लिए प्रायश्चित्त करना है। अब हम क्या प्रायश्चित्त करें, जिसकी हमने गलती करी है उसी को पूछो। ये प्रायश्चित्त का सबसे बड़ा तरीका है। यदि वो ना हो तो वहां के साधु संत है उनको जाकर के पूछो। जैसे रामायण की कथा में आता है, एक जगह में एक बार भगवान रामचंद्र जी के दरबार में एक कुत्ता आया। हिंदी था इसलिए कुत्ता था। एक कुत्ता आया और आने के बाद उसने बोलना शुरू कर दिया और कहा कि भगवान इस ब्राह्मण ने हमारा अपमान किया है, इसको आप पनिशमेंट दीजिए। बोले बताओ क्या किया इस ब्राह्मण ने। बोले उसने मुझे अपने थाली में से झूठी रोटी फेंक करके खिलाई है। कुत्ते ने कहा भगवान राम से। तो भगवान राम ने कहा कि क्या बाकी लोग तुमको सोने के थाली में पुष्पहार पहना करके खिलाते हैं क्या। बोले नहीं, बाकी भी ऐसे ही फेंकते हैं। तो फिर इसने क्या गलती करी। तो उन्होंने, उस कुत्ते ने कहा यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी हो और गलती करे तो वो क्षम्य है। ब्राह्मण अज्ञानी नहीं हो सकता, वो समझदार है, शास्त्रों को अपने जीवन में उतारता है, शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। तो ऐसे ब्राह्मण ने ये गलती करना अत्यंत भयंकर घोर पाप है, इसको पनिशमेंट होनी चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि तुमने जो कहा है एकदम ठीक है, ये ब्राह्मण पनिशमेंट का अधिकारी है, इसको दंड दो। अब सवाल ये है क्या दंड दे। तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई तुम ही बताओ इसको क्या दंड दे, वही दे देंगे क्योंकि गुनाह तुम्हारा किया है। तो वो कुत्ता कहता है इसको अगले जन्म में किसी मठ का मठाधिपति बना दीजिए। रामायण के आधार से मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे मन की गढ़ंत कल्पना नहीं है। देखो यदि हमारे द्वारा किसी की गलती हो उसी को पूछो क्या करना है प्रायश्चित्त। बलराम जी ने उन ऋषियों से पूछा कि हमने रोमहर्षण जी को मार करके आपके गुनाह किया है, तो बताइए क्या प्रायश्चित्त करें। तो उन्होंने कहा कि देखो हे यदुनंदन, हमारे यहां यह जो इलवल का पुत्र बलवल है, ये नाम भी बड़े मस्त है,
इलवल का पुत्र बलवल रहता कहां है? पलवल में। तो यह जो बलवल है यह भयानक दानव है। और जब भी हम यहां यज्ञ का सत्र प्रारंभ करते हैं, सामान्यतः चातुर्मास्य में ये कार्य होता है। चातुर्मास्य में वर्षा के कारण जाना आना बंद होता है, पहली बात। दूसरी बात, वर्षा के समय में जितने खेती के काम है वो भी बंद हो जाते हैं। तीसरी बात, घर की जो घर गृहस्थी के लोग हैं वो भी कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत समय उपलब्ध है, और जब ज्यादा समय उपलब्ध होता है तभी खुराफात होती है। गर्मी के दिनों में बच्चों को देखो, और वही बच्चे जब स्कूल स्टार्ट हो जाती है तो मस्त रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चातुर्मास्य में हरेक के पास बहुत समय आ गया। अब इन लोगों को यदि योग्य प्रकार से नियंत्रित न रखा जाए तो क्या करेंगे? केवल खाएंगे खाएंगे खाएंगे। जैसे वीआरएस वाला व्यक्ति 24 घंटे घर में बैठ करके सबका दिमाग और खाना खाता है। देखो, ये वीआरएस का भयानक वायरस है, संभाल कर रहना। अपने आप को फ्री मत रखना, कीप योरसेल्फ बिजी, नहीं तो भयानक चीज हो जाएगी जीवन में। तो ऐसे समय में यदि हम कोई अनुष्ठान लेकर के अपने आप को बिजी रखें तो हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे और हम दूसरों के लिए परेशानी नहीं होंगे। बहुत महत्व की बात। इसलिए इस चातुर्मास्य के सत्र में बलराम जी महाराज जब हम ये सत्र प्रारंभ करते हैं तो यह जो बलवल है ये यहां आकर के पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब, मांस इत्यादि की वर्षा करने लग जाता है और हमारे सब यज्ञ को नष्ट कर देता है। इसीलिए इस पापी को आप मार दीजिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात होगी, यही आपका प्रायश्चित होगा। क्योंकि आपने एक पुण्यात्मा को मारा है तो उसका प्रायश्चित पापी को मार करके करो। और उसके बाद क्या करो? ये 2 मृत्यु दंड देने के कारण फिर आप भारतवर्ष की परिक्रमा करो, एकाग्र चित्त से मन को भगवान में लगाओ। अब यहां एक और छोटी सी बात बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम नर्मदा की परिक्रमा करेंगे या हम जाकर के हिमालय में रहेंगे और वहां क्या करेंगे? कहीं भी जाओ आपका मन आपके साथ ही रहेगा। प्रॉब्लम जगत में नहीं है, प्रॉब्लम अपने मन में है। इसीलिए हमारे जो हैप्पी कार्ड है उसमें हमने एक वाक्य लिखा है, वेयर विल यू रन अवे, वेरेवर यू गो देयर यू आर। तो हमको सुधारना है अपने मन को। तो हम कितना भी सोचे कि यहां जाए वहां जाए, लेकिन यदि हमारे पास तत्व चिंतन का सफिशिएंट डाटा ना हो, हमने यदि सत्संग ना किया हो, हमने यदि अपने आप को परमात्मा में लगाने के साधन को नहीं पहचाना हो, तो कहीं भी जाएंगे और केवल झगड़ा ही करेंगे। अभी दिल्ली की बात है, होली का दिन, और बहुत बड़ा धूम धड़ाका हो रहा था। उसमें एक पीले कपड़े वाले बाबा जी आके बैठे, हम जानते नहीं उनको, आकर के बैठे और खूब जोर से चल रहा। रात को 11 बजे, 11 बजने के बाद मुझे वो कहने लगे, महाराज जी हम आपको सुनने के लिए आए और ये लोग हमको यहां रहने नहीं देते, आप इनको बताओ। हमने कहा देखो तुम्हारे जैसा मैं भी भिखारी हूं, ये जो स्थान है इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये मुझे कहे निकल जाओ तो मुझे निकल जाना पड़ेगा, ये मेरा कोई अपना आश्रम थोड़ी है। बोले फिर ये लोगों ने ऐसा क्यों किया? हमने कहा देखो महाराज, झगड़ा करने से दुनिया में कुछ नहीं होता। तुम्हारी आवश्यकता है जरा प्रेम से बोलो लोगों से। काहे को प्रेम से बोलना? ये तो हमारा अधिकार है, हम जहां जाएंगे हमको मिलना चाहिए। ऐसा जो झगड़ालू व्यक्ति है उसको कुछ नहीं मिलेगा।
झगड़ा कौन करेगा? जिसने अपने मन को भगवान से उपरत कर लिया है, वो झगड़ा करेगा। यदि हम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो अपने मन को ऐसा लायक बनावे कि जिसमें भगवान का प्राकट्य अपने आप हो जाए। देखो, दर्पण में अपने मुख का जो प्रतिबिंब है उसको प्रकट होने के लिए किसी प्रकार की साधना ना तो हमारे चेहरे को करनी पड़ती है, ना तो उस दर्पण को करनी पड़ती है, यह स्वाभाविक हो जाता है। इसी प्रकार से अपने अंतःकरण को यदि हम शुद्ध, पवित्र, निरपेक्ष रूप से रखें तो उसी अंतःकरण में जो स्वाभाविक आनंद की अनुभूति है उसी को कहते हैं भगवान का प्राकट्य। और इसलिए यह जो प्रायश्चित्त करके परिक्रमा की, तीर्थ भ्रमण की जो बात कही गई, उसके द्वारा यही हम सबको समझना चाहिए, जिससे अपने अंतःकरण की शुद्धि होगी। इसलिए इस श्रद्धा के साथ जाएंगे तो तीर्थ क्षेत्र में जाने का लाभ होगा। और यदि तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद हमारी मांगे पूरी करो, वो करेंगे तो वहां कुछ नहीं होगा। कितने लोग जाते हैं तीर्थ क्षेत्रों में। उस दिन हम गए थे वाराणसी में। अब वाराणसी का इतना सा मंदिर, उसमें ज्योतिर्लिंग है, लाखों हजारों लोग जाते हैं, और भोले बाबा का मंदिर, इसलिए वहां किसी को कोई रोक टोक नहीं। ये जो विष्णु भगवान का मंदिर होता है ना, उसमें बहुत नखरे होते हैं। हमारे भोले बाबा में कोई फर्क नहीं, कोई भी जाओ, कहीं भी जाओ। तो वहां जब लोग आते हैं, सीधा लोटा भर करके गंगा जी का उनके ऊपर चढ़ाते, दूध चढ़ाते और खूब धूम धड़ाका। तो वहां एक सज्जन हमको कहे, साहब ये कितनी गंदगी है यहाँ, वाई डोंट दे क्लीन इट प्रॉपरली। हमने कहा, तुम जहां सैनिटरी इंस्पेक्टर बनकर के आए हो, भगवान के भगत बनकर के नहीं आए हो। अपने हृदय का निर्माण करना है, उस मंदिर का निर्माण मत करो। मंदिर के निर्माण से बड़ी परेशानी होती है। देखो, निर्माण करना है अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, और इसीलिए हमको जाना है तीर्थ क्षेत्रों में। एक बार हम गए थे, कहाँ गए थे? वैष्णो देवी, जम्मू के पास जो है, और बड़ी लाइन लंबी वहां, एक दो नहीं हजारों लोगों की, धूप भी बहुत, और सब लोग लाइन में खड़े। और एक सज्जन, उनको कहा कि आइए आइए आइए, हम आपको जल्दी दर्शन करा दें। और कोई आदमी उनको उठा के ले गया, पैसे इकट्ठे कर लिए, हम आपको स्पेशल दर्शन कराएंगे। और उसके बाद वो गायब हो गया। अब ये बाहर खड़े, और बाकी लोग है अंदर में जाना, लाइन से आओ, लाइन से आओ। और ये गुस्सा कर गए। कोई आदमी आकर के ऐसा किया है तो किसने पता नहीं कौन क्या किया है, हम नहीं जानते, लाइन में हो जाओ। और उनको इतना गुस्सा आने लगा, जाओ हम दर्शन नहीं करेंगे। अरे दर्शन मत करो, किसको फर्क पड़ता है? देखो, मनुष्य के मूर्खता की पराकाष्ठा। इसीलिए जब तीर्थ क्षेत्र इत्यादि में जाते हैं तो अपने हृदय को श्रद्धा से परिपूर्ण रखें, और अपने हृदय के निर्माण के लिए हमको वहां जाना है। ये सब बातें समझाने के लिए बलराम जी ने यह मनुष्य की लीला हम सबके सामने करी। इसके पश्चात अब ये बलबल को मारने का एक प्रोजेक्ट भगवान के पास आ गया, बलराम जी के पास। श्री शुकोवाच, कहते हैं, ततः पर्वणि उपावृत्ते प्रचंडः पांशुवर्षणः भीमो वायुरभूत राजन पूज गंधस्तु सर्वशः। जब वह पर्व का दिन आया तो बहुत जोर से आंधी चलने लगी, धूल होने लगी, और चारों तरफ से पीब माने पस इत्यादि की वर्षा होने लगी। और उस बलबल दानव ने मलमूत्र और अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की, और फिर अपने हाथ में त्रिशूल धारण करके स्वयं भी दिखने लगा। और उसकी दाढ़ी मूछे लाल रंग की थी। आपने देखा होगा, कोई कोई लोग बालों को लाल बना लेते हैं,
In the old days, they want to look blonde. लेकिन जानते नहीं, जो ब्लॉन्ड होते हैं वो उनका दिमाग खाली होता है, तो खूब अपना क्या क्या लगाते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन रंग जरूर लगाते हैं। क्योंकि किसी भी साधारण व्यक्ति के बाल या तो काले हो गए या तो सफेद हो गए, जो असाधारण व्यक्ति है उनके लाल हो गए। तो ये जो भयानक दैत्य था, राक्षस था, इसके बाल लाल तांबे के समान थे, दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी भयानक थी। और उस समय बलराम जी ने अपने 2 शस्त्र जो है उनका स्मरण किया। देखो, हम लोग सिनेमा में, टीवी में देखते हैं ना, वो देवी ऐसी खड़ी है, ऐसा हाथ करते हैं, हैंग, हाथ में एक बहुत बड़ी गदा आ गई। तो वो टीवी की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो वास्तविक होता है। क्योंकि भगवान के अवतार होने के कारण उनके जितने भी शस्त्रास्त्र है वह चिन्मय शस्त्रास्त्र है, वो जड़ नहीं है। हम लोगों के पास का जो सेल फोन है वो जड़ है, अपने आप स्टार्ट नहीं होता, हो अपने आप उसका रिप्लाई नहीं होता। तो ये जो भगवान के शस्त्रास्त्र 2 थे, एक तो था हल और दूसरा मुद्गल, उसको उन्होंने याद किया, तुरंत वो उनके सामने उपलब्ध हो गए। और उस समय उन्होंने अपने हल के अगले भाग से उसको खींच करके उसके सर पर जोर से मुसल का प्रहार किया। उसका ललाट फट गया, खून बदलने लग गया, चिल्लाता हुआ धरती पर गिर गया, मानो कोई पहाड़ गिरा है। इस प्रकार से नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति करी और कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए। और जैसे देवराज इंद्र का अभिषेक किया था वैसे ही उनका अभिषेक किया और उनको एक अत्यंत सुंदर वैजयंती माला दी, जिसका सौंदर्य और फूल कभी मुरझाते नहीं थे। उसके पश्चात वहां से बलराम जी निकल गए और निकल करके अब उन्होंने जो उनको आज्ञा हुई थी पूर्ण भारतवर्ष का तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करना, तो वो कहां कहां गए थे इसकी यहां लिस्ट दी हुई। और इन सभी स्थानों में जाकर के उन्होंने अनेक स्थानों पर जाकर के तीर्थ स्नान किया और दान धर्म किया। तीर्थ क्षेत्रों में जाकर किसी ना किसी वस्तु का दान करके त्याग करना चाहिए। 2 बातें हैं, एक है दान करना, दूसरा है त्याग करना। तो कई लोग जाकर के सुवर्ण का दान, गाय का दान, पैसों का दान, अन्न दान, वस्त्र दान इत्यादि करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर के महात्म्य है त्याग का। कुछ तो भी वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। तो एक सज्जन गए और वापस जब आए तो सबने पूछा, भैया आपने क्या त्यागा है? आप गए थे हरिद्वार में, क्या त्याग के आए? क्या त्याग किया है? बस हमने हरिद्वार जाने का ही त्याग दिया, फिर नहीं जाएंगे वहां। परेशान हो गए थे। देखो, त्याग ऐसा होवे कि जिसके द्वारा अपना भला होए, कहीं से आसक्ति हट जाए। तो बलराम जी इस प्रकार से अनेक तीर्थ स्थानों पर गए। वहां कौशिकी नदी के तट पर गए जहां से सरयू नदी निकलती है। उसके बाद आगे छोड़ करके प्रयाग आए और वहां पितरों का तर्पण करके पुलाश्रम गए। फिर गंडकी, गोमती, विपाशा और सोन नद के तट पर गए, वहां स्नान किया और गया में जाकर के अपने वसुदेव जी की आज्ञा से पितरों का तर्पण किया। देखो, गया में जाकर के जब तक के श्राद्ध नहीं करते तब तक के बद्रीनाथ में जाकर के श्राद्ध करना अलाउड नहीं होता। लेकिन आजकल लोग क्या सोचते हैं, स्वामी जी बद्रीनाथ में जाकर के श्राद्ध करने के बाद फिर नहीं करना पड़ता है ना? हाँ, तो चलो पहला ही खत्म कर डाले। ये उसका अर्थ नहीं है। कम से कम अपने जीवन में 5-10 साल तक पितरों का श्राद्ध करना आवश्यक है, उसको खत्म नहीं कर देना है। किसी के साथ रिश्ता इतना जल्दी तोड़ देते हैं क्या? ये कोई डाइवोर्स है क्या? तलाक तलाक तलाक। इसीलिए पहले कम से कम 5-10 साल करें, जिसके द्वारा अपने घर में जो दूसरे पीढ़ी के लोग हैं उन पर अच्छे संस्कार होते हैं। और जब आप ये आगे नहीं कर पाओ तब जाकर के पहले गया में जाकर के
पिंडदान का श्राद्ध करते हैं। और उसके पश्चात जाकर के बद्रीनाथ जी में ब्रह्म कपाल शिला पर श्राद्ध करना अलाउड है। तो उन्होंने जाकर के गया में श्राद्ध इत्यादि किया, पूजा इत्यादि की, फिर गंगा सागर चले गए और वहां के स्नान तीर्थ कृत्य से उपरत होकर के महेंद्र पर्वत पर चले गए, जहां परशुराम जी का निवास है। वहां जाकर के अभिवादन इत्यादि किया और फिर जो गोदावरी, वेणा, पंपा, भीमरथी इत्यादि नदियां हैं दक्षिण भारत की, स्वामी कार्तिकेय जी का जो स्थान है वहां गए और उसके बाद मल्लिकार्जुन श्रीशैल क्षेत्र पर पहुंच गए, जहां भगवान शिव जी का निवास हमेशा रहता है। वहां से चले गए बलराम जी महाराज तिरुपति और तिरुपति में वेंकटाचल बालाजी के दर्शन करने के बाद जो कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची इत्यादि श्रेष्ठ स्थानों में जाकर के श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान किया और फिर पुण्य क्षेत्र श्री रंग क्षेत्र में चले गए, जहां भगवान विष्णु का वास हमेशा रहता है। और वहां ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा और बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली जो सेतु बंध का स्थान है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने सेतु बांधा था, वहां पहुंचे और अनेक प्रकार का दान धर्म करने के बाद फिर वहां से कृतमाला, ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करके मलय पर्वत पर पहुंचे। और ये मलय पर्वत 7 पर्वतों में से महत्व का पर्वत है। वहां अगस्त्य मुनि जी को नमस्कार इत्यादि किया और फिर उनकी आज्ञा से दक्षिण समुद्र की यात्रा के लिए निकल पड़े और कन्याकुमारी में जाकर के जो दुर्गा देवी का स्थान है, जहां उन्होंने तपस्या करी थी, उस कन्याकुमारी के मंदिर में जाकर के वहां उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद फाल्गुन तीर्थ में जाकर के अनंत शयन क्षेत्र में गए और फिर पंचापसर तीर्थ में स्नान किया, जहां भगवान का सानिध्य हमेशा रहता है, और अनेक गायों का उन्होंने वहां दान धर्म किया। उसके बाद वहां से भगवान निकले और गोकर्ण तीर्थ में आए। गोकर्ण तीर्थ में ये आता है, आप निकलो अपने पश्चिम तट पर, भारतवर्ष के केरला है, फिर उसके बाद बीच में ये अपना कोंकण पट्टी आती है, उसके ऊपर जाने से वहां एक गोकर्ण तीर्थ है शिवजी का। ये जो कई जो जीएसबी लोग हैं, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण लोग, उनका वो बहुत महत्व का स्थान है। तो वहां चले गए, जहां गोकर्ण तीर्थ में भगवान शंकर हमेशा विराजमान रहते हैं। उसके बाद वहां के देवी देवताओं का दर्शन करके और फिर आगे तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या नदियों में स्नान करके दंडकारण्य में आए और फिर पहुंचे नर्मदा जी के किनारे और वहां महिष्मतिपुरी है, वहां स्नान करके प्रभास क्षेत्र में पाने फिर अपने द्वारका के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने सुना कि कौरव पांडवों का युद्ध पूरा हुआ है और उसमें बहुत सारे क्षत्रियों का संहार हो गया है और उसके कारण पृथ्वी पर का काफी भार कम हो गया है। और ये जब हुआ तो उनको पता चला कि दुर्योधन और भीम दोनों अभी गदा युद्ध में भिड़े हुए हैं। मेन युद्ध खत्म हो गया था, अब केवल इन दोनों का गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। तो इन्होंने सोचा कि चलो जाकर के इन लोगों के युद्ध को बंद कराए। तो वो पहुंच गए। तो जहां युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, सबने जब बलराम जी को देखा, नमस्कार चमत्कार किया और फिर सबके मन में डर आया, अब ये महात्मा आ गए, फिर कुछ गड़बड़ी कर। और ऐसा जब हुआ तो भीमसेन, दुर्योधन लड़ रहे थे, एक दूसरे को क्रोध के मारे जीतने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। बलराम जी ने दोनों को रोका, देखो राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों ही बलवान हो और समान तुम्हारा पौरुष है, इसीलिए झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। जो भीम है बलवान है, दुर्योधन है वो गदा शास्त्र का निपुण है,
तो ऐसे दो जब समान बल वाले मिल जाते हैं तो कभी उसका निर्णय नहीं होता। इसीलिए तुम व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब बंद कर दो इसे। ये तो ऐसा ही हुआ कि इलेक्शन के समय में एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के नेता की बुराई कर रहा हो, उस समय जाकर के हमारे जैसे बेवकूफ बाबा जी कहे कि देखो ये कितने समय लगेगा इलेक्शन के लिए, 2-4 दिन की बात है, काहे को अपना मुंह खराब करके किसी की बुरी बात करते हो। तो वो क्या कहेगा, तुम बाबा जी हो, हटो यहां से, पॉलिटिक्स में क्या करना है हमको मालूम है। तो यहां हमारे जो बलराम जी है बाबा जी बन करके गए। तो ऐसी बातें हालांकि दोनों के हित में थी, लेकिन दोनों में वैर भाव इतना दृढ़ प्रबल हो गया था कि दूसरे की कटुवाणी दुर्व्यवहार को वो कभी भूल ही नहीं सकते थे। देखो आपको एक महत्व की बात बताएं, जब हम किसी के दुर्व्यवहार को स्मरण रखते हैं और जब हम किसी को कटु वचनों से दुखित करते हैं या कटु वचनों के कारण दुखित होते हैं, तो इसके कारण हमारे हृदय पर बहुत गहरे संस्कार निर्माण होते हैं। जब तक के हमारे हृदय में संस्कार है तब तक के परमात्मा का अनुभव या दर्शन नहीं होगा। इसलिए इस जगत में ये बहुत बड़ी शक्ति है, सबको माफ कर दो, सबको क्षमा कर दो। क्षमा करना या माफ करना ये अपने अंतःकरण में से दुश्मनों को निकालने की प्रक्रिया है, बहुत आवश्यक बात है। यदि आप किसी दुश्मन को लेकर के क्रोधित होते हो और यदि आप किसी दुश्मन के कारण बड़े परेशान होते हो, तो यह जो दुश्मन है उसको भले आप पूरे दुनिया से निकालने का प्रयत्न करो, लेकिन वो रहेगा आपके हृदय में। जैसे रावण ने भगवान रामचंद्र जी को दुनिया से निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान रामचंद्र जी हमेशा रावण के हृदय में रहे, जैसे शिशुपाल के रहते, दंतवक्र के रहते। इसीलिए किसी के भी प्रति जब हमारे मन में ऐसी द्वेष की, घृणा की भावना होती है, तो हम ही उस व्यक्ति को अपने हृदय में बुलाते हैं। ये तो ऐसा ही है, हम इस चोर को इस देश से हटा देंगे और उसके बाद उसको अपने घर में रख लेंगे। तो पहले कम से कम बाहर था ना। इसी प्रकार से जो द्वेष है, किसी के प्रति जो घृणा है, उसी के कारण हमारा मन शांत पवित्र नहीं होता। तो ये अपने ही फायदे में है, किसी के प्रति द्वेष इत्यादि ना रखे। लेकिन इन दोनों का जो द्वेष था एक दूसरे के प्रति बहुत जबरदस्त था, इसलिए बलराम जी की बात उन्होंने नहीं मानी। और उस समय बलराम जी ने अब क्या करते, देखो एक बात समझ लो, अभी हम प्रेमपुरी में अंग्रेजी में गीता बोल रहे हैं, क्योंकि युवा के लिए वो मेनली एड्रेस की गई है। तो वहां के हमको एक सज्जन ने बताया कि स्वामी जी आप ऐसा बता दीजिए अपने लेक्चर में, जितने यहां बड़े वयस्क लोग आते हैं तो अपने अपने घर के जवान लड़के लड़कियों को ले आए। हमने कहा देखो जवान लड़के लड़की कोई पेट है क्या, उड़ा के ले आए। अब ध्यान से सुनो, हमारी बात दूसरा व्यक्ति तब मानेगा जब उस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति आदर होवे तब। अब हमारे बच्चे लोग हमारी बात क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि हम उनके हृदय में आदर का स्थान अभी तक निर्माण नहीं कर सके। बहुत महत्व की बात। तो फिर ऐसे समय करेंगे क्या? स्वामी जी हम तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्या हो गया, हमारी बात मानते नहीं। यही बात हो गई बलराम जी महाराज एक साइड में और दुर्योधन और यह भीम महाराज दूसरे साइड में। तो ऐसे समय समझदार व्यक्ति क्या करेगा? इसकी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दे।
चलो भगवान की इच्छा है, इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसमें आग्रह करने से कोई मतलब नहीं, ऐसा सोच करके वे द्वारका लौट गए। और द्वारका लौटने के बाद सभी ने उनका स्वागत किया और फिर वहां से बलराम जी नैमिषारण्य में गए और वहां उन्होंने युद्धादि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे यज्ञ कराए। अब इसके ऊपर में सुखदेव जी महाराज टीका टिप्पणी करते हैं कि परीक्षित देखो, सच बात तो ये है कि बलराम जी ही सभी यज्ञों के अंग हैं और ये उन्होंने जो यज्ञ का अनुष्ठान, तीर्थ भ्रमण इत्यादि बातें करी है वो केवल लोक संग्रह के लिए। क्रत्वंगम क्रतुभिः सर्वैः निवृत्ताखिल विग्रहम, सभी यज्ञों का अंग होने के बाद भी उन्होंने ये सभी की सभी बातें केवल लोक संग्रह के लिए की है और उसके बाद उन्होंने सबको आत्म तत्व का उपदेश किया। तेभ्यो विशुद्ध विज्ञानम भगवान व्यतरत विभुः ये नैवात्मन्यदो विश्वम आत्मानम विश्वगम विदुः। उन्होंने सबको बताया कि हे ऋषि मुनियों, यह जो संपूर्ण विश्व है वो अपने में है और हम उसमें है। जैसा उन्होंने उपदेश किया तो उसी समय सभी ऋषियों को ये अनुभूति होने लग गई कि अब अपनी परिच्छिन्नता समाप्त हो गई और सार्वत्म्य भाव की अनुभूति होने लग गई। देखो, आध्यात्मिक प्रगति का जो नापदंड है, हमको कैसे पता चले कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे? यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं कैसा पता चले? डॉक्टर के पास चले जाओ और वो आपके एक एक हड्डी का एक एक पूरा हिसाब ले लेगा और बताएगा आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपके दांत ठीक है, आपके कान ठीक है, केवल दिमाग ठीक नहीं। तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ, अब हम स्वस्थ है। आपने देखा होगा, ये बात सब देखने की है दुनिया में, जो लोग पागल होते हैं ना वो बीमार नहीं होते। बहुत महत्व की बात है। तो आपको यदि बीमार नहीं होना, पागल बन जाओ, मस्त रहोगे। देखो, उनका ना खाने का कोई स्थान होता है, ना बैठने का, ना कपड़े, ना गर्मी, ना ठंडी, कुछ नहीं, और मस्त रहते हैं। कारण क्या है कि उनका जो मन है इस व्याधि युक्त देह के साथ तादात्म्य करके नहीं रखता। उनका मन किसी दूसरे ही क्षेत्र में है। अच्छा महाराज, तो भगवान ने, बलराम जी ने सबको ये उपदेश दिया और सभी को यह सार्वत्म्य भाव की अनुभूति हुई। अब देखो, यदि हमको सार्वत्म्य भाव की अनुभूति हुई तो उसका तात्पर्य क्या होगा? किसी के भी प्रति हमारे मन में मजाक में भी, सपने में भी द्वेष की भावना नहीं होगी। जिस अंतःकरण से द्वेष हमेशा के लिए निकल गया है, वही अंतःकरण साधना के द्वारा परिमार्जित हुआ है। बाकी केवल साधना का ढोंग चल रहा है। इस जगत में किसी के भी प्रति मजाक में भी द्वेष की, घृणा की भावना न हो, क्योंकि जिसके प्रति द्वेष घृणा की भावना होती है उसको हम सत्य स्वीकार करते हैं। तो यदि द्वेष घृणा करनी ही है तो शिशुपाल रावण के जैसे भगवान से करो, कम से कम भला तो हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सारे विश्व को अपने में अनुभूत करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ स्नान इत्यादि किया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और उसके बाद वो अपने स्थान पर चले गए। भगवान तो साक्षात चंद्रदेव होते हैं और भगवान अनंत है, उनका स्वरूप वाणी मन के परे है। उन्होंने केवल लीला के लिए मनुष्य सा शरीर ग्रहण किया है और बलशाली बलराम जी के ऐसी ऐसी चरित्र की गिनती भी नहीं की जा सकती। तो जो व्यक्ति बलराम जी का ये जो चरित्र है
उसका जब स्मरण करेगा नित्य उठ करके, तो उसके सभी के सभी पाप नट जाएंगे और उसका भला होगा। देखो, हमारा भला किससे होता है? जब हमारा अंतःकरण पवित्र है तो हमारा भला हुआ। पवित्र अंतःकरण किसको कहते हैं? जो अंतःकरण स्वस्थ है वो पवित्र है। इसी स्वस्थ शब्द से स्वास्थ्य बना है। स्वास्थ्य माने हेल्थ। तो यदि हम स्वस्थ हो तो स्वस्थ देह में ही आनंद की अनुभूति होती है। यदि किसी को टूथ पेन हो रहा हो, किसी को माइग्रेन हो रहा हो, किसी के घुटनों में दर्द है। अभी दिल्ली में था तो एक मेरी पुरानी बुढ़ाऊ अम्मा मिलने के लिए आई। स्वामी जी, मुझे मालूम है आप तो हमारे यहां नहीं आ सके, तो मैं ही आ गई, अब मुझे आशीर्वाद दो। अनेक अम्मा ले लो आशीर्वाद। एक बात मांगू? क्या? बेटा, मुझे वो बहुत पुरानी जानती है, पिछले 40 साल से। बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और तुम्हारे बड़े होते होते मेरे घुटनों का दर्द भी बहुत बड़ा हो। अब इसका कुछ करो। हमने कहा, मां, बुढ़ापे में घुटने दुखने के लिए ही होते हैं, इसको स्वीकार करो। देयर इज नो वे आउट। नहीं तो जाकर के अपने अटल जी के जैसे घुटने बदल डालो। देखो, यदि अपने घुटने बदल डालो तो सरदर्द नहीं होगा। नारायण। तो बलराम जी के इस चरित्र का स्मरण करने से हम अपने आप को शुद्ध पवित्र करेंगे, क्योंकि भगवान के स्मरण से ही अंतःकरण पवित्र होता है। और जिस अंतःकरण में भगवान का स्मरण है, उस अंतःकरण में दुख की अनुभूति नहीं होती। एक सिद्धांत समझ लेना, जब जब हम दुखी हुए हैं उस समय 2-3 बातें होती है। पहली बात, हम भगवान को भूल गए। दूसरी बात, हमने जगत को सत्य माना है। और तीसरी बात, हम चाहते हैं पूरी दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले। तीनों गलत बातें। और इस गलती के कारण जो हमको दंड मिलता है, उस दंड को कहते हैं दुखी होना। भगवान के हां में हां मिलाओ ना, देखो कैसी मस्ती आती है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो जो भगवान ने किया है वो गलत है, उसको सुधारे। भगवान को सुधारने का प्रयत्न ना करें। हमको हमारे लिए क्या भला ये समझ में नहीं आएगा। जैसे छोटे बच्चों को आप उपदेश करो, देखो बेटा धूप में मत जाना, परेशान होगे, वो उसको समझ में नहीं आएगा। जवान लड़के लड़कियों को कहो कि खामो खाम गुंडागर्दी करके रात को 2-2 बजे तक मत भटको, उनको समझ में नहीं आएगा। और जब बड़े होकर के आकर के हमको कई लोग मिलते हैं, विशेष करके पाश्चात्य संस्कृति के, आ जाते 25 साल पहले आ जाते, तो मैं 5 डाइवोर्सेस नहीं करती। तो मैंने कहा 25 करती क्या भी है? तो बाद में तो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए अपने मन को पवित्र रखना माने भगवान का स्मरण करना। उसके बाद नया प्रसंग प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित जी कहते हैं, भगवन यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। को नु श्रुत्वा सकृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेद विशेषज्ञो विषण्णा काम मार्गणैः। सावाग्रया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च। स्मरेत् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमे तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः। अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। सूत उवाच विष्णुरातेन संपृष्टः भगवान् बादरायणिः वासुदेवे भगवती
निमग्न हृदयो अब्रवीत। बहुत सुंदर श्लोक है ये। राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे भगवान, प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनके लीला, उनका माधुर्य, ऐश्वर्य सभी का सभी बहुत ही विशेष है। और अभी तक आपने हमको उनके बारे में बताया, अब उनकी और भी कोई नई नई लीला हो जो आप तक मुझे अपने सुनाई नहीं हो, उन सभी लीलाओं को मुझे फिर से सुनाओ। ये कहने के बाद राजा कहते हैं कि यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक, रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार परम पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होगा। तो तात्पर्य क्या? यदि हमारे जीवन में दुख की चुभ हो रही है तो उसका एक ही निवारण है, और वो है भगवान की लीलाओं का, कथाओं का स्मरण चिंतन करें। ये बात जिस दिन हम लोगों के समझ में आ जाएगी ना, समझ लेना भगवान की असीम कृपा हो गई। परेशानी माने क्या? किसी भी एक वस्तु, व्यक्ति, घटना को लेकर के हमारा मन उसी के अगल बगल में गू 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 करते रहता है। किसके जीवन में कोई दुर्घटना हो गई, अब हो गई तो हो गई, कब तक उसके बारे में सोचोगे? लेकिन हम अपने दुख से इतना प्रेम करते हैं कि उसका त्याग नहीं करना चाहते। इसीलिए अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयत्न कभी सफल नहीं होगा। तो करे क्या? अपने मन को भगवान के लीला कीर्तनों में लगाओ। हमने एक बूढ़ी अम्मा से बहुत बातें सीखी है। वो बिल्कुल इतनी मस्त रहती है, बिजी 24 आवर्स। अभी 97, 98 उनकी उम्र है, लेकिन किसी के लिए उनके पास समय नहीं। कोई भी जाकर के उनसे कहता है, अम्मा कैसी हो? मैं ठीक हूं, मेरा टाइम नहीं, चले जाओ यहां से, मुझे अभी पोथी पढ़नी है। सुबह से लेकर के रात को 11 बजे तक वो इतनी व्यस्त रहती है। भागवत जैसे महापुराण को उन्होंने अपने जीवन में 40 बार पढ़ा है। अभी हम लोग सुदामा जी का चरित्र देखेंगे, और जब वो सुदामा जी का चरित्र पढ़ती है तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सामने है। वो स्वयं सुदामा बन करके उसी मस्ती में एक इनके साथ हो जाती है। ऐसा जिसका मन भगवत कथा में लगा हुआ है, वो मेरी बहू क्या करती, मेरे बेटे क्या करते, उसकी एडमिशन हुई कि नहीं, उसकी शादी हुई कि नहीं, उसका डाइवोर्स हुआ कि नहीं। अरे कब तक के इस चक्कर में अपने अंतःकरण को खराब करोगे? इसलिए अपने मन को पवित्र करने का एकमात्र मार्ग है, और वो ये है कि हम भगवान के गुणों का, उनकी लीलाओं का, चरित्र का स्मरण करें, श्रवण करें और उसका मनन करें, चिंतन करें। और जितना आप उसमें लगे रहोगे, आप देखो कि दुनिया के विषय आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। कैसा करें? एक दो उदाहरण बताया आपको। भगवान की एक हाथ लीला ले लो, और लीला लेने के बाद प्रत्येक लीला के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक अर्थ है आधि दैविक, दूसरा अर्थ है आधि भौतिक, और तीसरा अर्थ है आध्यात्मिक। तो यहां कथाओं में भगवान की लीलाओं का आधि दैविक और आधि भौतिक अर्थ बताया जाता है। तो यह हो गया श्रवण। तो आधि दैविक आधि भौतिक अर्थ सुनने के बाद जब उसी लीला का हम आध्यात्मिक अर्थ खोजना प्रारंभ करते हैं, तब हमने मनन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तो जो भगवान की रासलीला वृंदावन में हो रही थी, वह लीला जब हमारे अंतःकरण में होने लग जाती है, तब हमने श्रवण के बाद मनन किया है। और जब
यह मनन करने के पश्चात जब हमारा निधिध्यासन हो जाता है, निधिध्यासन का तात्पर्य है अखंड परमात्मा के प्रति समर्पण की अनुभूति। हमको किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं, एक ही धुन लगी हुई है। जैसे बच्चों को खेलने की धुन लगती है, पैसा कमाने वाले को पैसे की धुन लगती है, गुस्सा करने वाले को गुस्से की धुन लगती है, वैसे व्यक्ति को परमात्मा के प्राप्ति की गुणों की धुन लग जाती है। इस प्रकार से भगवान के इन गुण कीर्तन का श्रवण करे, मनन करे, फिर निधिध्यासन जागृत होगा। और जब तक के निधिध्यासन परिपक्व नहीं होगा तब तक के सविकल्प निर्विकल्प समाधि केवल एक आडंबर और एक बोझा मात्र अपने मन पर रह जाता है। तो यह भगवान की कथा अत्यंत आवश्यक है, तो उनको अपने जीवन से कभी दूर न हटावे। और आगे कहते हैं परीक्षित जी महाराज, सा वांग्यया तस्य गुणान गृणीते। वाणी वो है जो भगवान के गुणगान करे, दूसरों की निंदा नहीं, जगत की चर्चा नहीं, किसी को उपदेश नहीं, किसी के प्रति लेबलिंग नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। अपने वाणी का एक ही तात्पर्य है कि यह वाणी भगवान के चिंतन में लगी रहे। देखो भैया, भगवान के चिंतन में लगने के 3-4 उपाय है वाणी को। पहला उपाय है भगवान के कथा कीर्तन लीला गुणगान, उसको पढ़ते रहे। और यदि आप अपने घर में हो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो, तो उस समय ये जो भागवत कथा इत्यादि है, ऐसा लेकर के जेम्स हैडले चेस के नॉवेल के लिए मत पढ़ना हूं। कई बार हम लोग पोथी वैसे ही पढ़ते हैं, जय जय हाँ, चाहे एक अध्याय पढ़ो, लेकिन भगवान के सामने बैठो और ये कथा भगवान को सुनाओ। ये बात हमने एक व्यक्ति से सुनी थी। हम गए थे, गुड़गांव की बात है शायद, वहां किसी सज्जन ने हमको बुलाया था, बहुत पुरानी बात है। उन दिनों में हम ताजा ताजा बाबा जी बने थे। तो वहां गए, और वहां जाने के बाद जिन्होंने हमको बुलाया था बोले, स्वामी जी आप आ गए, हम आपकी राह देख रहे थे। हमको बड़ी खुशी हुई। बोले राह इसलिए देख रहे थे कि हम लोगों ने हरिद्वार जाने की तैयारी कर ली है, सामान भरा हुआ है। अब हमारे जो दादाजी है वो नहीं चल सकते, इसीलिए हम यही सोचते थे उनके पास किसको छोड़े। तो आप आ गए, हमने नौकर को बता दिया है, आपके खाने पीने का सब बंदोबस्त हो जाएगा, और आप उनको जो सुनाना है सुना, और हम जब तक वापस नहीं आते जाना मत। और ऐसा कह करके तुरंत चले गए, कहा मैं ना कह दूं, चले गए। अब मैं अपने मन में बड़ा दुखी, देखो मुझे ऐसा बोला, ये करा, समझ क्या लिखा लोगों ने हमको, हम क्या किसी के चौकीदार है, वो गर्मी तो होती है ना जवानी की, बहुत गर्मी, गुस्सा गुस्सा। और सोचा करे क्या, रहना तो यही है, क्योंकि जब तक टिकट के पैसे देंगे नहीं वापस कहां जाएंगे, जाए तो जाए कहां, खाने का सवाल है। रास्ते पर भिक्षा मांग करके भटकने की हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है, क्या करें। तो वहां रहे, और फिर शाम को हम चले, चलो घूम के आते हैं। हमने कहा बाबूजी आप बैठो, हम जरा घूम के आते, दर्शन करके। एक मंदिर में गए, और भगवान कृष्ण का मंदिर जा करके हमने नमस्कार किया, और उसके बाद ऐसे बैठे रहे। तो वहां के पुजारी ने हमको कहा, बाबा जी क्यों ऐसे दुखी नजर आ रहे हो, बाबा जी होकर के दुखी हो। तो मुझे तो कोई चाहिए था पूछने वाला, सहानुभूति की भिखारी तो थे ही। तो हमने कहा कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। अब वो व्यक्ति मुझे कहते हैं, उस बुढ़ाओं को मैं कथा क्या सुनाऊं जो मरने पर टिका हुआ है, उसको क्या मैं वेदांत की बात सुनाऊं। तो उस व्यक्ति ने, पुजारी ने मुझे बहुत बड़ा उपदेश किया।
बोले देखो बेटा, अभी आप छोटे हो, भले तुमको लोग महात्मा कहोगे, लेकिन मैंने बहुत महात्माओं को देख के रख दिया। कई आते हैं, मैं तुमको तुम्हारे हित की बात बताता हूं। फिर उन्होंने बताया, सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा केवल परीक्षित जी को सुनाई थी। तो भगवान की कथा कीर्तन के लिए बहुत बड़ा आयोजन और आडंबर की आवश्यकता नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात। नॉर्मली बाबा जी लोगों को जब बुलाते हैं, हमको मालूम नहीं था, अब लोग हमसे पूछते हैं तो हमको पता चलता है। तो बुलाते हैं तो कहते हैं कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ यज्ञ के लिए आइए, आएंगे। फिर दूसरा प्रश्न, आपके सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी कोई नहीं, हम ही सब है, ऑल इन वन। इसलिए पूछना चाहते हैं कि आपको पहले कितने पेशगी करने पड़ेगी। जब ये हमने शब्द सुना तो हमको गुदगुदी हो गई। तो हमने कहा अच्छा हो गया आपने पूछा, मुझे पूछने की झंझट नहीं, 5 करोड़ काफी है। स्वामी जी आप हमेशा मजाक करते हो, यानी ये मजाक नहीं है। देखो, ब्रह्म विद्या भगवान की कथा पैसों से नहीं तोली जाती। अच्छा, दूसरा प्रश्न फिर कहेंगे, आयोजन की व्यवस्था कैसी हो, कितना बड़ा पेंडाल हो, कितने लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। अरे ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग है क्या? 10-10 रुपए लेकर के बैठो। इसीलिए अपने वाणी से भगवान की कथा करने के लिए बड़े आयोजन की आवश्यकता रही। अपने ही घर में बैठो, भगवान के विग्रह के सामने बैठो और उन्हीं की कथा उनको सुनाओ। बहुत सूक्ष्म बात है। जब आप किसी व्यक्ति के पास जाओ और अपनी ही डींग हाँकते रहो तो वो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं कहेगा। तो क्या करना है, हम जिसके पास जाते हैं उसके बारे में बोलो कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारे लड़की का विवाह होना था वो कैसा हुआ, क्या हुआ, लड़का कहाँ का है, और तुम्हारा वो लड़का गया था अमेरिका, उसका क्या हाल है। तब उस व्यक्ति को प्रसन्नता होगी ना। हम उसके लीला का गुणगान कर रहे हैं, यही टेक्निक भगवान के साथ है। तो भगवान की जब उनको अपनी लीला गुण इत्यादि सुनने को मिलते हैं तब अपनी वाणी पवित्र हो जाती है। सा वाग्यया तस्य गुणान गृणीते करौ च तत्कर्म करौ। और अपने हाथों के द्वारा भगवान का कर्म होवे। भगवान का कर्म होने का तात्पर्य क्या है? यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय में बताते हैं कि देखो, जो कर्म यज्ञ का तात्पर्य है भगवान, जो कर्म भगवान के लिए नहीं किए जाते हैं उन्हीं कर्मों का बंधन होता है। तो इसीलिए क्या करें, तदर्थम कर्म कौन्तेय। इसीलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, हमको जो कर्म करने हैं भगवान के लिए करने हैं। अब भगवान के लिए कर्म करने हैं तो माने कैसे? दुकान में गए सामग्री खरीदने के लिए, पूजा की, सुपारी देना किसके लिए चाहिए? खाने के लिए चाहिए कि पूजा के लिए चाहिए? वो पहला प्रश्न पूछता है, क्यों ये 2 सुपारी अलग होती? मुझे मालूम नहीं था, काफी ज्ञान इकट्ठा हो गया। क्यों ये ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? आपको कुछ मालूम नहीं। जो पूजा की सुपारी है 1 रुपए में 10 किलो, और जो खाने की सुपारी है वो 200 रुपए में है आधा किलो। माने भगवान को जो देना है एकदम घटिया चढ़ा देना। देखो, तो भगवान के लिए कर्म करने का तात्पर्य भगवान कृष्ण के शब्दों में मुक्त संग समाचर। अपने जीवन का प्रत्येक कर्म इतना सुंदर होवे कि उस कर्म करने में ही आनंद की अनुभूति आ जाए। कर्म की सुंदरता कर्म के होने के पश्चात नहीं होती,
कर्म की सुंदरता होती है जब आप कर्म कर रहे हो उस समय आपके हृदय की स्थिति क्या है। कर्म करने के पश्चात जब हम अपने कर्म की गुणवत्ता परखते हैं, when we evaluate the quality of our action after getting the results, we have never enjoyed what we were doing. और ऐसे व्यक्ति कर्म के बंधन में आते हैं। इसीलिए करो च तत्कर्म करो, अपने हाथों के द्वारा भगवान के कर्म करने का तात्पर्य है जो जो हमको कर्म करने हैं अपने धर्म के अनुसार। हम यदि पति है, पत्नी है, ऑफिसर है, सबॉर्डिनेट है, वीआरएस है या वीएचपी है, हमको कर्म ऐसे करने हैं कि जिसके द्वारा मन प्रसन्न होवे। अपने मन को कलुषित मत करना, अपने मन को दुखी मत बनाना, जिसके कारण आपके मन में ग्लानि आती है, जिसके कारण हम अपनी ही नजर से गिर जाते हैं, जिसके कारण बाद में पछतावा होता है, जिसके कारण हम अपने आप पर नियंत्रण खो बैठते हैं। ऐसे कर्म ना करें। यही भगवान के लिए कर्म करना है। फिर कैसे कर्म करें? भगवान कहते समाचरण, अपने जो जो कर्तव्य कर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्म है, उनको ऐसा सुंदर करे कि कर्म करते समय ही आनंद की अनुभूति हो गई। ये है भगवान के लिए कर्म करना। अब देखो, दो प्रकार के लोग पूजा करते हैं। एक प्रकार के लोग वो है जो पूजा करके तनख्वाह लेते हैं, पुजारी है, उनकी बिजनेस ही वो है। जा करके हाँ जरा बड़ा बड़ा यहाँ रखो, वो रखो, हाँ गणपति, फिर गायत्री माँ, उसके बाद ये वरुण माँ, सब भगवान को बुला बुला करके जरा जल्दी करना, मुझे दूसरे के यहाँ जाना है। एक ये पूजा हो गई। और दूसरे पुजारी थे हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस, वो भी पूजा करते थे लेकिन उनके पूजा में वो साक्षात काली माता के साथ एक हो गए। वो है पूजा। और वो कैसी थी? समाचर और मुक्त संग, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष कर्म परमात्मा की पूजा होती है। जिस कर्म से किसी प्रकार की अपेक्षा हमारे हृदय में है, वो कर्म भगवान की पूजा नहीं होती। इसीलिए करो च तत्कर्म करो। और मन का क्या है? मनश्च स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु, जो स्थिर जंगम, चर अचर, वसंतम माने वास करने वाले, जो इस चर अचर जगत में नित्य वास करते हैं, ऐसे भगवान का नित्य स्मरण करते रहे, यही मन का एकमात्र कार्य है। देखो, पहले हमारा मन जगत में दौड़ता है, जगत के साथ रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, और उसके कारण मन में विक्षेपों का तूफान उठ जाता है। पहली बात। अब दूसरी स्थिति, जब हम भगवान के गुण कीर्तन इत्यादि का स्मरण करेंगे, श्रवण कर लिया, अब घर गए और घर बैठ करके बहू ने ये किया, ये खाना क्यों नहीं बनाया, उसमें दिमाग खराब करने के स्थान पर जो सुना है उस पर शांत बैठ करके मनन करते रहे। और ये जब पूरा हो गया तो उसके पश्चात जैसे जैसे भगवान के गुण कीर्तन में हमको रस आने लगेगा, ध्यान से सुनना, भगवान के कथा गुण संकीर्तन नाम स्मरण, इसमें जब हमको रस आने लगता है, रसो वही सहा, समझ लेना अपने हृदय में भगवान प्रकट हो गए। जिसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं उसका जीवन निरस नहीं रहता, उसके जीवन में रस आ जाता है। और जिसके जीवन में रस है वो सूखा सूखा नहीं रहता, ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता। देखो महाराज,
फिर उसके जीवन में जो मस्ती चढ़ जाती है, और ये मस्ती बाहर के विषयों के साथ भोग करने वाली नहीं है, ये मस्ती अपने स्वरूप के आनंद के उपलब्धि की है। तो मनश्च स्मरेद वसतम स्थिर जंगमेशु शृणोति तत् पुण्य कथा सकर्णः। और कान किसको कहते हैं? सकर्णः। कान कहते हैं तत्पुण्य कथा यहां शृणोति, जो भगवान के पुण्य कथा का श्रवण करते हैं वही हमारे कान है। नहीं तो अनेक संतों ने लिखा है कि जो कान भगवान के कथा का श्रवण इत्यादि नहीं करते वो तो माने चूहे का जो बिल होता है वैसे है, उसमें चूहे गए चूहे आए, कोई निकलेगा नहीं उसमें से। तो अपने जीवन का प्रत्येक अंग प्रभुमय हमको बनाना है, जीवन का लक्ष्य। अच्छा, एक मंत्र आता है वेदों में, आप सब लोगों ने सुना है। मंत्र ये है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हम अपने कानों के द्वारा अच्छी बात सुने, लेकिन बात कौन सी हमारे कानों पर आएगी इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। आप रेलवे के फाटक पर खड़े हो, वहां कौन सा भद्रम करने भी सुनिए, खटक खट खट खटक खट खट खटक खट, उसमें क्या परेशानी परेशानी है। इसका तात्पर्य ये है, प्रत्येक शब्द में परमात्मा की अनुभूति होती है, इसका अभ्यास जारी करो आप। जैसे हमारा जो मन है वही कानों के माध्यम से श्रवण शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब क्या करना है, हमारी जो श्रवण शक्ति और मन, इनको इकट्ठा करना है। तो जहां समझो अभी यही उदाहरण जो है रेलवे फाटक का, रेलवे में बैठे हैं तो उसमें आपको रिदम मिल जाता है, खटक खट खट खटक खट खट खटक खट। उसके साथ चिढ़ने से, गुस्सा करने के स्थान पर भगवान का नाम जोड़ दो, देखो कैसा मजा आता है। एक कोई भी नाम ले लो, अब गाली देना शुरू करो, दुनिया बकवास है, पॉलिटिशियंस यूजलेस है, दुनिया बकवास है, थोड़ी देर के बाद उस रिदम के साथ आपका मन उसमें लग जाएगा। तो यदि हमको अपने कानों से कुछ सुनना है तो जो भी सुने उसमें भगवान को मिला लो, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, प्रत्येक शब्द हमको भगवान का स्मरण करा सकता है यदि हम थोड़े जागृत होकर के रहे। देखो, अपने दत्तात्रेय भगवान के जीवन की जो कथा आती है उसमें हम लोगों ने देखा है, विस्तार से थोड़ा देखा है कि उन्होंने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था। तो 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया माने ऐसे नहीं, हम लोग विद्यार्थी जब गुरु के पास जाते हैं तो 24 विद्यार्थी एक गुरु। अब इन्होंने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है, तो शिष्य बैठे ऊपर और गुरु लोग बैठे नीचे, चलो फटाफट बताओ, ज्ञान बताओ, ज्ञान बताओ। ऐसी बात नहीं होती। गुरु का तात्पर्य है हमारे हृदय की वो क्षमता, जब हम किसी से भी कुछ ना कुछ अच्छी बात सीख सके। इसीलिए यदि हमको अपने कानों से भगवान का स्मरण, कथा कीर्तन सुनना है तो ये समझ लो प्रत्येक शब्द हमको भगवान का स्मरण करा सकता है। जैसे समझो आपने गाली सुनी, तो गाली सुनने के बाद तुरंत स्विच ऑन हो जाओ, भगवान को भी यह शिशुपाल ने कितनी गालियां दी थी, लेकिन भगवान कितनी शांति से सुनते रहे। और उसके बाद जब इतनी गालियां दी और उसको जब मारने का समय आया फिर भी उनके हृदय में द्वेष नहीं था, और जैसे उसको मार दिया उसकी आत्मज्योति भगवान में समापन हो गई। तो इस गाली ने हमको भगवान का स्मरण कराया है। देखो, ऐसी एक भी स्थिति, परिस्थिति नहीं है जिसके द्वारा हम अपने मन को भगवान में नहीं लगा सकते।
ये तो अपनी क्षमता का अभाव है। इसीलिए कहीं भी कितने भी प्रकार से आप विचार करके देखो, हर एक अनुभूति में, हर एक घटना में, हर एक शब्द में, हर एक स्थान पर आपको भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे आप कई मंदिर में चले जाएं, शिव जी का मंदिर, और कहीं जंगल में अच्छा खासा रखा नहीं है, वहां जाकर के हम लोगों के मन में क्या विचार आते हैं, देखो कितना गंदा है, कोई साफ भी नहीं करता, इसी के कारण हिंदू धर्म की नाश हो रहा है, और इसका कारण बाबा जी लोग, इसीलिए हमारी मांगे पूरी करो, बाबा जी को हटाओ। गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो यदि हम उस स्थान पर गए और उस शिवलिंग को देखा तो तुरंत हृदय में एक सुंदर भाव निर्माण हो जाता है। एक उदाहरण के लिए दूं, साधु संतों के चरित्र में आपको ऐसी अनेक घटनाएं मिलेगी जिसमें आप प्रत्येक घटना को लेकर के भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जैसे नामदेव महाराज जी को भगवान विट्ठल जी ने बताया कि देखो नामदेव, तुमको अभी गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना है। और फिर भी वो चले गए विसोबा खेचर के पास। जब विसोबा खेचर के पास चले गए तो वो अपने पैर शिवलिंग पर रख करके सो रहे थे, एकदम पागल के जैसे, अवधूत थे। तो जहां हमने शिवलिंग देखा, ऐसे मंदिर में जहां कोई जाता नहीं, तो तुरंत यदि ये घटना आपके हृदय में जागृत हो जाती है तो मन भगवान में लग गया। देखो, इसीलिए शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णा। आगे शिरस्तु तस्यो भयलिंग मान में, अपना जो सर है वो भगवान के सामने हमेशा झुकना चाहिए। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं ना, महापुरे झाड़े जाती ते थे लव्वाड़े राहती, विद्या विनयेन शोभते। यदि हम भगवान के भक्त हैं तो हम में विनम्रता होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं तो ज्ञानी कभी भी अहंकारी नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान मान जह एक हु नाही। ज्ञान का लक्षण यह है जहां अभिमान का अभाव है। तो किसी भी प्रकार से अपने आप को गर्व से और बड़े ही अभिमान से जगत पे रखना, ये भक्त का लक्षण नहीं है। और जिसका सर झुकता है भगवान के सामने, उनके विग्रह के सामने, उनके भक्तों के सामने और जगत के संपूर्ण व्यक्तियों के सामने, तभी वो सर कहलाने के लायक है। अन्यथा उसका स्पेलिंग SIR करके उसको सर पर बैठा दो। इसलिए शिरस्तु तस्य उभयलिंग मान में तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। और आंखें कौन सी है? आंखें वो है कि जो हर में भगवान का दर्शन कर सके। देखो भैया, ये बहुत सरल बात है, केवल हमको क्लिक नहीं होती, बाकी कोई बात नहीं। ऐसे देखो, हम समझो अपने आंखों से देखते हैं और देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम वस्तुओं को, जगत को देख रहे हैं। लेकिन जो इस आंखों के डॉक्टर है उनको सब मालूम है क्या, कि हम जगत के वस्तु व्यक्तियों को नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं इन वस्तु व्यक्तियों का प्रतिबिंब हमारे इस लेंस के द्वारा जाकर के रेटिना पर पड़ता है, और उस प्रतिबिंब को हमारा मन ग्रहण करके उस गृहित मन में जो जगत का प्रतिबिंब है उसको चैतन्य के प्रकाश में ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमको जो दिखता है वो जगत नहीं है, जगत का प्रतिबिंब मात्र है। देखो, यदि हमको जगत का प्रतिबिंब मात्र देख रहा है और इस जगत के साथ यदि हम झगड़ा करते हैं तो हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति उस चिड़िया के जैसी है जो एक दर्पण के सामने आकर के बैठती है
और उसमें अपने ही प्रतिबिंब को देख करके उसके साथ वैर ठान के बैठती है। ये कौन आई मेरे सामने, और फिर उसको चोट से मार मार के अपने मुख से खून निकालती है और कहती है भगवान ने मुझे बड़े दुख दिए हैं, हम लोगों में और चिड़िया में कोई फर्क नहीं। देखो महाराज, इसीलिए तदेव यत् पश्यति तद ही चक्षुः, अपने आंखों से जब परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है तो किसी भी प्रकार का यह जो प्रातिभाषिक भ्रांति का क्षेत्र है वो हम पर प्रभाव नहीं कर सकता। तो सब में भगवान को देखने की प्रक्रिया कैसी जारी करें। पहली बात, किसी के भी साथ रहते समय सीरियस मत हो। क्यों? क्योंकि हम भगवान के साथ कहां सीरियस हैं। हमारी साधना में हम तो टाइम पास करने के लिए ठीक है, अब जाके आते देखते कहते हैं कि कौन कहते, घर के लोग, क्या अब जाओ ना, आप बाहर घूम के आओ। कई घरों में हमने सुना है जब 24 घंटे घर का आदमी घर में रहता है ना, तो घर की माताएं परेशान हो जाती है। ऐसे करो, वो स्वामी जी का प्रवचन जाके सुनो ना जरा, आप जाओ जाओ जाके आओ। एक बार दिल्ली की बात है और एक सज्जन अपने मां को ले आए। हम लोग जा रहे हैं बद्री केदार और लेके आए और स्वामी जी आके मुझे मिले, बसें खड़ी हुई है। ये अपने कार में मां को और उसके सामान को लेके आए, नमस्कार चमत्कार किया, स्वामी जी आई वांट टू टॉक टू यू समथिंग स्पेशल। ऑल राइट, बगल में ले गए, तुरंत अपने जेब में से 10,000 रुपए निकाले, मेरे हाथ में लगे। मैंने कहा मुझे घूस दे रहे हो क्या? बगल में बुला करके, क्या है क्या? बोले स्वामी जी मेरी मां आपके साथ जाएगी, उसके पास 1000। हमने कहा जगह नहीं हो स्वामी जी, ये कुछ भी करो ना मत कहो। मैंने ठीक है एडजस्ट कर लेंगे। बोले मैंने दूसरे बार 1000, बोले अगले बार कहीं भी चले जाओ तो मां को हमेशा के लिए उसमें रिजर्व कर देना। देखो, वो बच्चा अपने मां को तीर्थ यात्रा पर प्रेम के कारण नहीं भेज रहा था, परेशानी के कारण नहीं। क्योंकि घर में रह करके वहीं कह ये लड़के जो, अब उनको जीने दो ना। एक अम्मा के हम गए, वो उनके बच्चे सभी ठीक ठाक चल रहा। अब कोई भी जो दादी माँ दादाजी होते हैं ना, वो हमेशा आउटडेटेड होते हैं, दे कैन नॉट बी अप टू डेट, क्योंकि पुरानी पैदाइश है। और वो चाहते कि हमारे बचपन में जवानी में जैसा हुआ था वैसे ही हमारे पोतों के जीवन में होवे, वो कभी नहीं होगा। ये न समझने के कारण और नहीं स्वीकारने के कारण फिर हम क्या करते, बाबा जी लोग मिले तो कंप्लेन करो, स्वामी जी हमारे ये जो पोते हैं ना, ये पता नहीं कहां अंग्रेजी डांस सीखने के लिए जाते हैं और कहां डिस्को करते हैं। अब आप हमारे बच्चे को समझाओ, ये क्यों अपने बच्चों को बिगाड़ रहे। तो हमने उनको कहा कि सुनो, आपका अपना जीवन पूरा हो गया ना, आपने बच्चे पैदा किए, उनको परेशान किया। अब उन्होंने अपने बच्चे पैदा किए, उनको परेशान करने दो, उनको भी परेशान मैं ही करूंगा, ऐसा दुराग्रह क्यों है? तो फिर हम अपने आंखों को खुला रख करके क्या करें, आंखों को बंद करो, खुला मत रखो। देखो, अन्यथा वही वह एक है, कब तक के देखोगे भैया? तो क्या करें, इस सब जगत में केवल परमात्मा की ही लीला चल रही है। आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान इस एक विचार में है, इसको ग्रहण करो। तो कौन सा विचार है? इस जगत की हर बात केवल भगवान की लीला मात्र है, इसको मत भूलना। एक सज्जन ने हमको पत्र लिखा, बहुत बड़ा, और पूरी अपने जीवन की जीवनी लिखी, और उनके जीवनी में ऐसी ऐसी बातें हैं
कि किसी को भी दुख होगा, और उसको सुनने के बाद हमने उसका उत्तर दिया। आपके पूरे जीवन का वृत्तांत पढ़ करके भगवान के लीला का स्मरण हुआ। अब देखो, भगवान के जीवन में भी कोई कम कठिनाई आई थी क्या? तो हम अपने मन को ऐसा बनावे कि सभी का सभी भगवान की लीला चल रही है। और जब आप लीला देखने जाते हो तो स्वयं प्रेरणा से जाते हो और आनंद का अनुभव करने के लिए जाते हो। तो इस जगत के प्रत्येक वस्तु व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करने का तात्पर्य है सब में हम झूठ मूठ से भगवान है अपने मन को समझाना शुरू कर दें। जैसे हमने अपने मन को अभ्यास के द्वारा एक प्रैक्टिस दी है, निष्ठा दी है। क्या कोई भी आदमी आगे से आता है तो चोर है, दरवाजा मत खोलना। कोई घंटी बजाता है तो छेद में से देख लेना, पता नहीं कौन आके क्या कर जाएगा। तो हमने जैसे अपने आप को ट्रेंड किया है वैसे ही ट्रेन करें कि अपने जीवन में परमात्मा के सिवा कोई आता ही नहीं। धीमे धीमे ये अभ्यास जैसा बढ़ जाएगा तो सबके प्रति आपके मन में प्रेम जागृत होगा, और जब सबके प्रति प्रेम जागृत होगा तभी हमने अपने आंखों से ठीक से भगवान का दर्शन किया है। अंगानि विष्णोरथ तज्जनानाम पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम। और शरीर के जो अंग है भगवान उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते रहते हैं। तो हमको अपने पैरों के द्वारा भगवान के मंदिरों में जाना है, सत्संग में जाना है, अपने हाथ भगवान के कार्य में लगाने हैं, कानों से भगवान की कथा इत्यादि सुननी है, मन में भगवान का स्मरण बना रहे और अपने आंखों से भगवान का ही दर्शन नित्य निरंतर होता रहे। ऐसा जब हमारे परीक्षित जी महाराज ने अपने गुरु सुखदेव जी महाराज से कहा, सूतोवाच विष्णुरातेन संपृष्टः भगवान बादरायणी। जब सुखदेव महाराज को ऐसा पूछा गया, बताया गया, तो क्या हो गया? वासुदेवे भगवती निमग्न हृदय अब्रवीत। ऐसा सुनते सुनते ही सुखदेव जी महाराज की समाधि लग गई और सुखदेव जी महाराज ने उस समाधि की अवस्था में ये सब बताया है। देखो, जो भगवान की कथा साधु संत या शास्त्रों में होती है, यह मनुष्य के बुद्धि की उपज नहीं होती। जितने साधु जैसे अपने तुलसीदास जी महाराज देखिए, उन्होंने जो रामचरितमानस का निर्माण किया है, उन्होंने प्रत्येक प्रसंग को अपने हृदय में पहले अनुभूत किया है और इसीलिए उनके लिखाण में अपने अनुभूति की सुगंध है। अब एक उदाहरण से देखो, आपको यदि किसी दूसरे के जीवनी के बारे में बोलना है और यदि आपको अपने अनुभूति के बारे में बोलना है तो क्या फर्क है? दूसरे के जीवनी के बारे में बोलना होगा तो आपको नोट्स निकालने पड़ेंगे और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद हैंडआउट बना करके पब्लिक में बांटने पड़ेंगे और उसके बाद वही हम पढ़ेंगे। देखो, यू नो से लेकर के आई नो तक सब ऐसे ही चक्कर है। लेकिन जब साधु संत तत्व का चिंतन, भगवान की कथा की बात करते हैं या लिखते हैं तो पहले उन्होंने साक्षात अनुभव किया होता है, उसके बाद वो बोलते हैं और इसीलिए उनके शब्दों में रस है, आनंद है और ऐसे ही शब्द हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। इसलिए जब ये बात हमारे विष्णुरात माने परीक्षित जी महाराज ने कही तो तुरंत सुखदेव जी महाराज भगवान के इस सुंदर अनुभूति में डूब गए, निमग्न, और उस समाधि की अवस्था में बोलने लग गए। देखो, निर्विकल्प समाधि में वाणी बंद हो जाती है योग शास्त्र के अनुसार,
और भक्ति शास्त्र में जब निर्विकल्प समाधि लग जाती है तो वाणी खुल जाती है। तो यह निर्विकल्प समाधि में खुली हुए वाणी को कहते हैं शास्त्र। तब जाकर के इनका महात्म्य इतना अटूट है। अब उसके बाद उन्होंने सुदामा जी का चरित्र सुनाया और वो चरित्र अत्यंत सुहावना है, बहुत सुंदर है। उसको हम फिर देखेंगे। अब यहीं विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।